हाय गाइस, तो गेट 2003 में डबल में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू एसी सोर्स फीड फ्रॉम अ कॉमन वेरिएबल रेजिस्टिव लोड। ठीक है। एक वेरिएबल आरएल है और उसको फीड कर दे दो वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू 110 एंगल 0 90 एंगल 0 है। ठीक है। अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, पावर ट्रांसफर कंडीशन, द पावर एब्जॉर्ब बाय लोड आरएल। ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है लोड आर एल। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक अपने को आना चाहिए थेवेनिन सर्किट में थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थियरम का कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, पहले अभी हम कैलकुलेट करते हैं जेड टी एच। इसको क्या बोल दिया, थेवेनिन इम्पीडेंस। थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए सभी को पता होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो ये दोनों शॉर्ट कर देंगे। अभी सर्किट देखो कैसा बनेगा, ये 6 ओम, ठीक, एक और आर एल के अक्रॉस निकालना है, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी इधर भी कितना है, ये 6 ओम, ये J8 ओम, ये 6 ओम, ये J8 ओम। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स था, उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये अपना किसका बन गया, जेड थेवेनिन इम्पीडेंस का सर्किट बन गया। तो देखो इसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इधर बोल देंगे जेड टी एच। ठीक ठीक है, तो ये दोनों किस में पैरेलल में, तो जेड टी एच क्या हो जाएगा, 6 + J8 ओम पैरेलल है किसके साथ, 6 + J8 ओम। इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जेड टी एच का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 + J4, 3 + J4। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर का दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ठीक है, ये थेवेनिन इम्पीडेंस होगा। चलो अभी फोकस करते हैं थेवेनिन वोल्टेज वी टी एच। ये क्या होगा अपना, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, लोड को ओपन करते हैं। ठीक है, और जितने भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स है उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करना तो क्लियर होगा। ठीक है, ये अपना वोल्टेज वी टी एच हो गया प्लस माइनस। ठीक है, ये अपना दो वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड पे वी टी एच बोल देता हूँ। अभी बस अपने को क्या लगाना है, नोडल एनालिसिस। ठीक है, वी टी एच माइनस 110 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 6 + J8। और यहाँ पे क्या होगा, इधर तो ओपन 0 प्लस वी टी एच माइनस 90 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 6 + J8 इक्वल्स टू 0। ये नोडल एनालिसिस लगा है, इसमें एक ही क्या बोलते हैं, एक ही वेरिएबल है वी टी एच, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम। हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसको, देखो इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे ना, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं। देखो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले बता देता हूँ। ए प्लस जे बी को पोलर फॉर्म में लिखना है, आर एंगल थीटा को। मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो अभी देखो 2 वी टी एच
डिवाइडेड बाय 6 प्लस J8, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 110 एंगल 0, 6 प्लस J8 प्लस 90 एंगल 0, 6 प्लस J8, ठीक है। 6 प्लस J8 कैंसल, क्लियर। तो 2VTH क्या हो जाएगा, ये दोनों का सिंपल एडिशन कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आर एंगल थीटा को कैसे लिख सकते हो, आर कॉस थीटा प्लस आर जे साइन थीटा। ये क्या किया, पोलर फॉर्म को एक्सपांड किया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो देखो एंगल 0 मतलब साइन 0, तो इधर क्या बचेगा 110 प्लस 90, और एंगल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो VTH को क्या बोल सकता हूँ मैं, 100 एंगल 0 डिग्री वोल्टेज, ये अपना VTH हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। दिस इज आवर VTH, VTH मिल गया, ZTH मिल गया। अभी देखो थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करते हैं। थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन सर्किट क्या बोलता है, आर एक इम्पिडेंस हो गया, एक थेवेनिन वोल्टेज हो गया, और एक लोड RL हो गया, और ये ZTH हो गया, और ये VTH हो गया। अभी देखो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर RL की वैल्यू क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ZTH की वैल्यू हम लोग ने निकाला क्या था 3 + J4, 3 + J4, और VTH 100 एंगल 0, ठीक है। 3 + J4 का मैग्नीट्यूड 5, तो लोड का रेजिस्टेंस कितना हुआ 5 ओम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोला। तो IL करंट कितना फ्लो होगा लोड में, IL बोल देता हूँ। IL होगा थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 + J4 + 5। थेवेनिन वोल्टेज क्या है 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 8 + J4। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको देखो 100 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/8, और ऊपर क्या है 0 डिग्री। इसको कैलकुलेट करते हैं, 100 अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5√5, तो 11.18, और एंगल भी कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स 4/8, इसकी वैल्यू 26.56, ऊपर आएगा तो -26.56। ये करंट थ्रू लोड हो गया। अभी पावर क्या होगा, पावर थ्रू लोड PL बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आई स्क्वायर, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इनटू RL, RL की वैल्यू क्या है 5 ओम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 625 वॉट आएगा। तो ये मैक्सिमम पावर अक्रॉस RL किया हुआ 625, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 625 किस में दिखता है,
ऑप्शन डी में दिख रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर टू ऑल, थैंक यू।